नमस्कार, इंडिया 18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जनपद बाराबंकी की खबर। जनपद बाराबंकी के सरस्वती विद्या मंदिर के 2 छात्र फिर से बीमार हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल से रेफर किया गया। लंच के बाद हाई स्कूल का छात्र आदित्य और कक्षा 10 की छात्रा अंशिका की अचानक तबीयत बिगड़ गई। आदित्य के सीने में दर्द हुआ और वह गिर पड़ा। इसी दौरान छात्रा अंशिका भी बेहोश हो गई। कॉलेज प्रबंधक ने दोनों छात्र छात्राओं को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने दोनों को फर्स्ट एड के बाद लखनऊ स्थित ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। सूचना पाकर छात्रों के परिजन भी जिला अस्पताल पहुंचे। बच्चों की स्थिति देखकर परिजन परेशान नजर आए। लगभग 5 दिन पूर्व इसी कॉलेज की कक्षा 11 की छात्र नंदिनी की अचानक लंच के दौरान तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। नगर कोतवाली क्षेत्र के लखपेड़ा बाग स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का मामला। हम तो बच्चों के माता पिता व अभिभावक से यही कहेंगे कि यदि आपके बच्चे की तबीयत हल्की फुल्की भी खराब हो तो स्कूल बिल्कुल भी मत भेजें, और जो बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं उनको स्कूल भेजने से पहले घर पर खाना, नाश्ता और दोपहर का लंच और पानी की बोतल जरूर देकर भेजें। दूसरी खबर हुई जनपद बाराबंकी से। बाराबंकी पति की प्रताड़ना से तंग आकर विवाहित ने छोड़ा ससुराल। आरोपों से किया किनारा। एसपी से लगाई न्याय की गुहार। नीता मजबूर होकर लिखित में कहा कि अपने पति से नहीं रखना कोई संबंध। बाराबंकी थाना सफदरगंज क्षेत्र के ग्राम ताड़ीपुर निवासी विनीता देवी ने अपने पति विक्रम सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए ससुराल छोड़ने का निर्णय लिया। विनीता देवी का कहना है कि उसकी शादी करीब 9 वर्ष पूर्व सिलोटा थाना रामनगर निवासी विक्रम सिंह पुत्र राम सिंह से हुई थी। विवाह के कुछ समय बाद से ही पति द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। विनीता ने आरोप लगाया कि विक्रम सिंह शराब और अन्य नशे की लत में डूबे रहते हैं तथा रोजाना उसे मारते पीटते थे। पीड़िता का कहना है कि उसका पति उसे गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करता है, और जब वह घर पर नहीं होता तो अपने दोस्तों को घर भेज देता, जो उसे गलत निगाहों से देखते और छेड़ते हैं। जब विनीता ने पति को ये बातें बताई तो विक्रम ने उल्टा उसे ही दोषी ठहराया और अपने दोस्तों की बात मानने को कहा। विरोध करने पर विनीता को बेल्ट, डंडे और लात घूंसों से मारा जाता है, भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं और कई बार घर से निकाल भी दिया गया। इन सभी अमान्य परिस्थितियों से तंग आकर विनीता ने अपने पति से नाता तोड़ने का निर्णय लिया और उसे स्पष्ट रूप से कहा कि अब उसका विक्रम सिंह से कोई संबंध नहीं है, और यदि उसके पति द्वारा उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे झूठा और निराधार समझा जाए। विनीता देवी ने ये बयान स्वयं की इच्छा से बिना किसी दबाव के लिखित रूप में दिया है। जनपद बाराबंकी से रामजी दीक्षित की खास रिपोर्ट। क्या नाम है? विनीता। क्या मामला था जिस कार्यालय आप आई? हमारे पति हमको मारते बहुत हैं सर, और हमारे ऊपर दबाव बहुत डालते हैं। दोनों लोग कहते हैं कि आप जब से घर में पैर धरे तब से सब साफ हो गया है, और जो है कि जत्ता राम किशोर दिहीन हुए होता अपन लाद ले जाओ, तो हम सर कहाँ को लाद ले जाएं। और जितनी सामान थी जेवर बेच रहे हैं, ऊपर से बदनामी हमार कर रहे हैं, और ट्रैक्टर पुरान खरीद रहे हैं तो हमका भी आज कह रहे हैं कि तुम पैसा ले लो। अब इनका कोई काम नहीं, बच्चे हमारे हो गए हैं, पैसा ले लियो। और इनका का कहा था कि बेच दी। अब पैसा रही तो साधन हो जे अपन काम करे। हमें लड़का है ना सिनाई हुए का। हाँ, तो पन्नी हम आवे लगे सर, हमका कहें कि तुम जाओ, तुमका देखी तो हमारा जू मतला था, देखे थे तो गुस्सा हुआ था। पति हमारे कहते हैं तो जो वो नहीं सिरजेंगे तो हमारे कोई नहीं है। जब नहर में बताते हैं तो भाभी से एक बार बताए थे तो उन्होंने बोला कि का कही की का ना कही, तो अब हम कहूँ न बतेबे ना हम कहूँ जाबे, अपन सुरक्षा सहित अपन कमाबे खाओ। हाँ, तो आप क्या चाहती हैं? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपन अकेले करे खाएंगे। तो आपने कप्तान साहब को प्रार्थना पत्र दिया तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कहा ठीक है। कहाँ रहती हैं? सिलौटा में। क्या नाम है? विनीता।